नमस्कार, मैं हूं आशीष रावत और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार लोकतंत्र की आवाज। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। अब नजर डालेंगे कुछ अहम खबरों पर। जनपद अमेठी में जिलाधिकारी के निर्देश में 33/11 विद्युत उपकेंद्र जगदीशपुर में उपखंड अधिकारी RM यादव व अपर अभियंता रामयज्ञ दुबे व लाइनमैन राम सुमिरन करण उत्तम सूर्य प्रताप की अगुवाई में चला सघन चेकिंग अभियान। इसमें बड़े बकायेदारों की लाइन काटकर उनके घर में किया अंधेरा। अमेठी से जिला प्रभारी अंकित यादव की रिपोर्ट। मुझे एक बात बता दें, आज सरकारी काम कर रहे हो तो सरकारी नियम से करो, मोहब्बत से करो। जैसे होता है कि भाई ये लोग बिल इतना बिल जमा करो, नहीं बतलाना चाहिए। पीरपैंती प्रखंड के शेरमारी प्रगति मैदान में चुनावी जनसभा को लेकर केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जनसभा को संबोधित कर प्रधानमंत्री के द्वारा किए गए कार्य एवं विकास को जनसभाओं से रूबरू करा रहे थे और बोले, अब बिहार में कोई माँ का लाल नहीं है जो तेल पिलावन लाठी हिलावन नहीं कह पाएगा। मैं तो चरवाहे के बच्चे को भी इंजीनियर IPS EPS बनाना चाहता हूँ। दीपावली में लक्ष्मी की वास होती है और लक्ष्मी आती है कमल के फूल पे, इसलिए लालटेन छोड़िए, दीप जलाकर कमल खिलाएं। वहीं कड़ी सुरक्षा व्यवस्था पुलिस बल के द्वारा निगाह रखी गई। पीरपैंती से संवाददाता देवमुनि कुमार की रिपोर्ट। मीडिया के लोग भी देख रहे, जब तक सब लोग हाथ उठाकर इनको आशीर्वाद नहीं देंगे तब मैं जाऊंगा नहीं यहाँ से। आप हाथ उठाकर और ललन कुमार से एक बात और मैं कहूंगा कि जीतने के बाद कटरा श्रावस्ती चौधरी राम बिहारी बुद्धा इंटर कॉलेज श्रावस्ती में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती समारोह प्रधानाचार्य मुन्नालाल यादव की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ प्रधानाचार्य मुन्नालाल यादव ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए किया। इस दौरान प्रधानाचार्य ने कहा कि आज देश लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती मना रहा है। हिन्दुस्तान को आजादी मिलने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल की पूरे राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोने में महत्वपूर्ण भूमिका रही। यही कारण है कि वल्लभ भाई पटेल की जयंती को देश में राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाया जाता है। पहली बार राष्ट्रीय एकता दिवस 2014 में मनाया गया था। सरदार पटेल आजादी के बाद देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी थे। वह इसी दौरान NO 51 UP NCC बटालियन बलरामपुर के शिक्षक राजेश कुमार यादव ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नडियाद में हुआ। लंदन जाकर उन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई की और वापस आकर अहमदाबाद में वकालत करने लगे। महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। स्वतंत्रता आंदोलन में सरदार पटेल का पहला और बड़ा योगदान 1918 में खेड़ा संघर्ष में था। उन्होंने 1928 में हुए बारदोली सत्याग्रह में किसान आंदोलन का सफल नेतृत्व भी किया। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देशी रियासतों का एकीकरण कर अखंड भारत के निर्माण में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने 562 छोटी बड़ी रियासतों का भारतीय संघ में विलीनीकरण करके भारतीय एकता का निर्माण किया। उक्त अवसर पर NCC कैडेट्स तथा शिक्षक महेश पाल, शशि भूषण शुक्ला, कौशल यादव, संवाददाता विष्णुदेव शुक्ला की रिपोर्ट। ग्वाल सेवा संगठन के नैनीताल नगर अध्यक्ष राजीव शाह एवं महामंत्री धर्मा चंदेल द्वारा नगर कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए जिला अध्यक्ष प्रकाश कनौजिया और जिला महामंत्री रमन कुमार की सहमति पर सर्वसम्मति से ग्वाल सेवा महिला शक्ति नैनीताल नगर अध्यक्षा के पद पर नुरबू लामो भोटिया उर्फ नूरी चंदेल, नगर महामंत्री के पद पर निर्मला कनवाल, उपाध्यक्ष के पद पर वरिष्ठ अधिवक्ता प्रीति शाह, नंदी मिश्रा उर्फ नीमा व ममता शाह, मंत्री के पद पर दीपा बिष्ट तथा संगठन मंत्री नीता आर्या, कोषाध्यक्ष दीपा बोरा को मनोनीत किया गया। सभी पदाधिकारियों ने शपथ ली कि वे पहाड़ के लोगों की समस्याओं को लेकर संघर्ष करेंगे और संगठन हित में कार्य करेंगे और उनके इस मनोनयन पर उत्तराखंड ग्वाल सेवा संस्थापक अधिवक्ता पंकज कुलौरा, चंद्र विजय सिंह बिष्ट, अधिवक्ता मनीष जोशी, महेंद्र सिंह जीना, अनिल मुनखरी, अखिल शाह,
उपाध्यक्ष रमेश जोशी, मुकेश कीर्ति, हरेंद्र पडियार, संजय त्यागी, अभिषेक मेहता, सुनील सुयाल ने बधाइयां दी और उम्मीद जताई कि सभी पदाधिकारी संगठन हित में कार्य करेंगे। रमाकांत पंत की रिपोर्ट। अमेठी, खबर से बौखलाए युवक ने पत्रकार से की गाली गलौज व मारने की धमकी, पुलिस प्रशासन मौन। कोतवाली मोहनगंज अंतर्गत चेतरा बुजुर्ग में नियुक्त स्थान पर लगी सोलर लाइट को एक दबंग युवक द्वारा उखाड़कर अपने दरवाजे पर लगा लिया गया। इस मामले को प्रमुखता से पत्रकार धर्मेंद्र मौर्य ने अपने अखबार वॉइस ऑफ मुसाफिर में प्रकाशित किया था। इसी मामले से खफा होकर सत्येंद्र सिंह ने पत्रकार को फोन करके मां बहन की गालियां दी व मारने पीटने की धमकी दी, जिसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है। इस पूरे मामले को लिखित शिकायती पत्र कोतवाली मोहनगंज को दी गई, लेकिन इंस्पेक्टर विश्वनाथ यादव ने जांच का हवाला देते हुए 2 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया है। वहीं जब ऑडियो साफ साफ सब कुछ बयां कर रहा है तो इसमें जांच क्यों नहीं हो रही है? कहीं न कहीं इंस्पेक्टर मोहनगंज कोई दबाव महसूस कर रहे हैं, जो उनके शब्दों से साफ जाहिर होता है। आखिर कब तक अमेठी में ऐसे ही चौथे स्तंभ को प्रताड़ित किया जाएगा, जबकि ऑडियो में साफ साफ वह युवक पत्रकार को गालियां दे रहा है, मारने पीटने की धमकी दे रहा है, देख लेने की धमकी दे रहा है। उसके बाद भी इंस्पेक्टर मोहनगंज को जांच करनी है। क्या जांच कर रहे हैं? एक बात तो साफ हो गई है, अमेठी में न्याय या पुलिसिंग व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, जिसको लेकर पत्रकार में लगातार अनहोनी का डर बना हुआ है। अमेठी जिले से प्रभारी अंकित की रिपोर्ट। फिलहाल आज के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।